कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और फकीर को बादशाह बना देता है। ऐसी ही एक दास्तां एक टांगा चलाने वाले की भी है। वक्त ने जब करवट ली तो वो टांगे वाला देखते ही देखते मुकद्दर का सिकंदर बन गया और उसकी जिंदगी लोगों के लिए बन गई एक मिसाल। ये दास्तां उन दिनों की है जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर टांगा चलाकर 2 आना सवारी कमाने वाला ये शख्स आज अरबपति बन चुका है। हैरान कर देने वाली कामयाबी की यह कहानी देश के मशहूर उद्योगपति महाशय धर्मपाल जी की है, जो आज देश के बड़े दौलतमंद हैं और 92 साल की उम्र में सेहतमंद भी है। जमीन से आसमान के सफर की यह दास्तां उस दौर में शुरू होती है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। देश को आजाद होने में अभी 24 साल बाकी थे। गुलाम और अविभाजित भारत के सियालकोट में 1923 में धर्मपाल गुलाटी का जन्म हुआ। पाकिस्तान के शहर सियालकोट के मोहल्ला मियानापुरा में महाशय चुन्नीलाल गुलाटी का 5 बेटियों और 3 बेटों का भरा पूरा परिवार रहता था। सियालकोट के बाजार पंसारिया में धर्मपाल के पिता चुन्नीलाल मिर्च मसाले की एक दुकान चलाते थे, जिसका नाम महाशियां दी हट्टी था। और यही महाशियां दी हट्टी आज मसालों की दुनिया में MDH के नाम से एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है। 7 साल के धर्मपाल का मन पढ़ाई में कम, पतंगबाजी और कबूतरबाजी में ज्यादा रमता था। पढ़ाई से दूर भागने वाले महाशय धर्मपाल को पहलवानी का भी शौक था, लेकिन साथ ही साथ धर्मपाल का बालक मन बड़ा आदमी बनने का ख्वाब भी देखता था। दरअसल उसका यह ख्वाब उसके पिता से बड़े आदमियों की कहानियां सुन सुनकर पैदा हुआ था। धर्मपाल, ओ धर्मपाल, थल्ले आ बेटा। ओ पुत्र सुनगा नहीं, बाबूजी बुला रहे ने। थल्ले आ। क्या बात है बाबूजी? ओ बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। अरे तू चाहता क्या है? अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो दुनिया में बड़ा आदमी कैसे बनेगा? बाबूजी अब तुझसे बताओ, मैं की करा? देख बेटा, एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, चाहे राम बनो चाहे रावण, जो भी बनो, पर दुनिया में ऐसा बनो कि लोग तुम्हें याद रखें। बेटा, तू कोई हाथ का काम सीख ले। तू कल से दस्तकारी के काम पर चला जा। लकड़ी का अच्छा कारीगर बन जाएगा तो कल को अच्छा ठेकेदार भी बन सकता है। समझ रहा है ना बेटा? धर्मपाल 5वीं क्लास भी पास न कर सका। पिता चुन्नीलाल ने बेटे को हर तरह के कारोबार में खपाने की कोशिश की। कभी धर्मपाल को साबुन की फैक्ट्री में काम पर लगाया, तो कभी चावल की फैक्ट्री में। कपड़े से लेकर हार्डवेयर की दुकान तक धर्मपाल ने 15 बरस की उम्र तक कई पापड़ बेले। लेकिन जब धर्मपाल का मन कहीं नहीं रमा तो पिता चुन्नीलाल ने उसे मसालों के अपने पुश्तैनी कारोबार में लगा दिया। सियालकोट के बाजार पंसारिया में चुन्नीलाल की मसालों की दुकान जम चुकी थी। पूरे सियालकोट में उनके देगी मिर्च की धूम थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो बंटवारे का दर्द चुन्नीलाल के परिवार को भी सहना पड़ा। रोजगार की तलाश में सियालकोट से सैकड़ों मील का सफर तय करके जब धर्मपाल अपने रिश्तेदारों के साथ दिल्ली पहुंचे तो करोल बाग में अपनी बहन के घर पर ठहरे थे। करोल बाग में ही एक खाली प्लॉट पर कब्जा करके धर्मपाल ने दिल्ली में अपना पहला आशियाना बनाया था। लेकिन अब रोजगार की चुनौती उनके सामने खड़ी थी। उन दिनों धर्मपाल की जेब में 1500 रुपए ही बाकी बचे थे। पिता से मिले इन 1500 रुपयों में से 650 रुपए का धर्मपाल ने घोड़ा और टांगा खरीद लिया और इस तरह
वो बन गया टांगे वाला। कहाँ से आए हो भाई? साहब जी, वतन तो हमारा पीछे छूट गया। बंटवारा होया तो देश बंटने के साथ साथ हमारा कारोबार भी उजड़ गया। वैसे तो हमारा मुल्क सियालकोट है, पर वो तो अब पाकिस्तान में रह गया साहब जी। अब तो बस रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली चले आए। चलो लारी, चल चल उठ। कोचवान धर्मपाल की ये दास्तां सन 1947 की है। धर्मपाल का टांगा उन दिनों दिल्ली के कुतुब रोड पर दौड़ा करता था। यह सिलसिला करीब 2 महीने तक यूं ही चलता रहा और एक दिन अचानक धर्मपाल को यह एहसास हुआ कि टांगा चलाना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन मिर्च मसालों के काम के अलावा उसे कोई दूसरा काम आता भी नहीं था। लिहाजा धर्मपाल और उसके परिवार ने मसालों के अपने पुराने धंधे की तरफ ही कदम बढ़ाने का फैसला कर लिया। अक्टूबर 1948 में धर्मपाल ने अपना टांगा और घोड़ा बेच दिया और करोल बाग के अजमल खान रोड पर ही एक छोटी सी दुकान यानी खोखा बनवा लिया। सियालकोट की एक बड़ी और भरी पूरी दुकान से उठकर अब धर्मपाल का पूरा परिवार एक छोटे से खोखे में आ पहुंचा था। लेकिन आगे चलकर धर्मपाल ने मिर्च मसालों का जो साम्राज्य स्थापित किया, उसकी नींव इसी छोटे से खोखे पर रखी गई थी। अखबारों में विज्ञापन के जरिए जैसे जैसे लोगों को पता चला कि सियालकोट की देगी मिर्च वाले अब दिल्ली में हैं, तो धर्मपाल का कारोबार तेजी से फैलता चला गया। 60 का दशक आते आते महाशया दी हट्टी करोल बाग में मसालों की एक मशहूर दुकान बन चुकी थी। महाशय धर्मपाल के परिवार ने छोटी सी पूंजी से कारोबार शुरू तो किया था, लेकिन कारोबार में बरकत के चलते वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दुकान दर दुकान खरीदते चले गए। गुलाटी परिवार ने पाई पाई जोड़कर अपने धंधे को आगे बढ़ाया और मिर्च मसालों की बिक्री जब ज्यादा होने लगी तो उनकी पिसाई का काम घर की बजाय अब पहाड़गंज की मसाला चक्की में होने लगा था। लेकिन एक दिन जब महाशय धर्मपाल अपने मसालों की जांच करने मसाला चक्की पर पहुंचे तो वहां मसालों में हो रही मिलावट को देखकर सन्ने रह गए थे। राम राम लाला जी, राम राम। अरे राम राम। और लाला जी ठीक ठाक? सब बढ़िया। देखो माल चल रहा है आपका, बिक रहा है माल। ये क्या हो रहा है लाला जी? माल बिक रहा है और क्या हो रहा है? और बाबूलाल जी, इसमें जो ये मिलावट? इल्जाम क्यों लगा रहे हो लाला जी? ये जो है ना माल आपका ही है। माल पसंद नहीं है ना तो कहीं और से पिसवा लो। अगर हो सके तो खुद ही पीस लिया करो फिर। ठीक है लाला जी, अब खुद ही पीस लेंगे। राम राम। कुट कुट और कुट ले। सियालकोट के दिनों में ही मसालों की शुद्धता गुलाटी परिवार के धंधे की बुनियाद थी। यही वजह थी कि धर्मपाल ने अपने मसाले खुद ही पीसने का फैसला किया। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, वो भी उन दिनों में जब बैंक से कर्ज लेने का रिवाज नहीं था। लेकिन महाशय धर्मपाल की यह मुश्किल ही उनकी कामयाबी की वजह बन गई। गुलाटी परिवार ने 1959 में दिल्ली के कीर्ति नगर में मसाला तैयार करने की अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। 93 साल के लंबे सफर के बाद सियालकोट की महाशया दी हट्टी आज दुनिया भर में एमडीएच के रूप में मसालों का ब्रांड बन चुकी है। 92 साल के धर्मपाल मसालों की दुनिया में आज बेमिसाल हैं। उनकी कंपनी सालाना करोड़ों रुपए का कारोबार करती है। लेकिन एक टांगे वाले से अरबपति बनने की उनकी यह अद्भुत कामयाबी 60 सालों की कड़ी मेहनत और लगन का नतीजा है। दौलत के ढेर पर बैठे आज भी महाशय धर्मपाल ईमानदारी, मेहनत
और अनुशासन का पुराना पाठ नहीं भूले हैं। यही वजह है कि आज उनके मसाले दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके लिए उन्होंने देश और विदेश में मसाला फैक्ट्रियों का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार। टेलीविजन पर अपने मसालों के विज्ञापन में नजर आने वाले महाशय धर्मपाल को जमाना पहचानता है। दिल्ली में महाशय धर्मपाल का ये वो आशियाना है जहां जब घड़ी सुबह के 4:30 बजाती है तो उनकी ये कोठी अलार्म की आवाज से गूंज उठती है और इसी के साथ शुरू हो जाती है महाशय धर्मपाल की थका देने वाली दिनचर्या। बानवे साल की उम्र में भी महाशय धर्मपाल में जवानों वाला जोश बरकरार है। उनकी इस फिटनेस का राज उनके कड़े नियमों, अनुशासित और संयमित जिंदगी में छुपा हुआ है। वो सुबह 4:45 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं और 5:05 पर सैर के लिए घर से निकल पड़ते हैं। उनकी ये कामयाब जिंदगी हर उस शख्स के लिए आज एक जीती जागती मिसाल बन चुकी है जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता है। महाशय धर्मपाल की यह कहानी एक जर्रे के आसमान बनने की दास्तान है। 2 आने कमाने वाला एक शख्स कैसे मेहनत करके अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल हैं महाशय धर्मपाल।